हेलो बच्चों, तो जेईई मेंस में आया हुआ एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा। और जब मैं ये क्वेश्चन देखा तो इसके सलूशन को देख करके बड़ा एक सुकून मिला। बहुत इंटरेस्टिंग और यूँ कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट पे डिटरमाइंड है। समझ रहे हैं? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन देखा तो मैं सोचा कि चलो बच्चों के साथ आज डील कर लिया जाए, क्वेश्चन को देखा जाए। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि क्वेश्चन को लिखो और सॉल्व करने का प्रयास करो और देखो कि इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं कि नहीं और क्या आ रहे हैं। समझ में मेरी बात आ रही है? क्वेश्चन में बोल रहा कि अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू द पावर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है। वेयर थीटा लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, और जो थीटा है माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में होगा। यहाँ पे ओपन इंटरवल दे दिया और चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, 0, पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3 और पाई बाई 6। जनरली क्या होता है जेईई मेंस में कि जो क्वेश्चन बनते हैं उसके जो ऑप्शंस रहते हैं, एक से अब ज़्यादा भी ऑप्शन आ रहा। जैसे किसी न्यूमेरिकल में 2 ऑप्शन होंगे, 3 होंगे, किसी में तो 4 भी ऑप्शन सही हो जाते हैं, चारों ऑप्शन। और जेईई एडवांस की अगर हम बात कर ले, 11th और 12th को एक साइड कर करके जेईई एडवांस या मेंस की बात कर ले, मेंस की बात कर लेते बाद में एडवांस की। तो मेंस का जो क्वेश्चन आता है वो कॉन्सेप्चुअल और पूरी की पूरी कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पे ही डिटरमाइंड रहते हैं। कितना अपने क्लास 11th और 12th के मैथ को कितने बारीकी से पढ़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और जनरली बनाने का क्वेश्चन कर इसको छोटा बनाने का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आए तो दिमाग को ठंडा रख करके पहले उसको सॉल्व करते जाएं और एक छोटा इक्वेशन में उसको तोड़ लें। उसके बाद आए ना आए वो अलग की बात है। पहले ही देख करके डरे नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। नहीं, पहले देखिए, समझिए और फिर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलो और तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन में लिखा है 1 माइनस टेन थीटा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 के पावर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। देखिए, इस स्टेप के बाद एक चीज हमारे दिमाग में आ रही कि इसको और इसको a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक स्टेप थोड़ा हम आगे बढ़ गए। मतलब ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो इसको लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस क्या होगा, b का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर ब्रैकेट लगा देंगे और बाहर क्या दे दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 के पावर टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम पूरा यहां से लेकर के यहां तक चले, इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे प्रसार में हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इस नंबर के पावर में टेन स्क्वायर थीटा है। समझ रहे हैं? तो अगर किसी भी तरह इस सेक स्क्वायर थीटा को टेन के फॉर्म में लिख दे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 10 में हो जाएगा भाई, किसी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हो जाएगा। तो हमारी चीजें कुछ आसान हो जाएंगी, कुछ आसान हो जाएंगे। अच्छा, अब एक बार इस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? तो आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
तो हम इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और इस सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस 2 के पावर tan स्क्वायर थीटा और बराबर कितना हो गया 0। अब एक बात बताओ, फिर से ये बन गया इसी रूप का, फिर से ये बन गया इसी रूप का, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, फिर से हो गया। फिर इसको लिख सकते हो क्या, सो a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको लिख सकते हो a माइनस मतलब a स्क्वायर, तो a का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2 के पावर tan स्क्वायर थीटा बराबर 0। यहां तक बातें समझ में आई? यहां तक बातें समझ में आ गई? अब यहां से लेके यहां तक के एक्सप्रेशन में आपको एक चीज दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा, तो इसको जनरलाइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम tan स्क्वायर थीटा को कुछ कंसीडर कर लेते हैं, कुछ वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, कुछ और वेरिएबल। तो क्या मैं इस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर कोई वेरिएबल मान देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को कंसीडर कर लेते हैं x, ठीक। तो हमको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर x, तो यहां पे लिखोगे x, भाई tan स्क्वायर थीटा की जगह पर आपने x मान दिया, तो इस चीज की जगह पर, इस चीज की जगह पर ध्यान दीजिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट, आपकी आंखें एकदम यहां पे होनी चाहिए, दिल और दिमाग दोनों यहां पे होना चाहिए। इस tan स्क्वायर थीटा को x कंसीडर कर लो, तो जब यहाँ पे x लिखोगे तो होगा 1 माइनस x का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर x, भाई तुमने tan स्क्वायर थीटा को x माना, तो अब क्या होगा, सो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस 2 टू दी पावर x बराबर 0। अब बस इसके आगे हमको चर्चा करना है, इसके आगे। तो यहां से लेके यहां तक में आई होप कोई परेशानी, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लो तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलो अब इसको डील करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले को यहां से मिटा देते हैं, मिटा देना। चलो देखिए, मैथ बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, और एक चीज और बता दें कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से नेचर बना हुआ है। मैथ इज द लव ऑफ नेचर, मैथ जो है वो नेचर, पूरे सब्जेक्ट में मैथ से बढ़िया और सिस्टमेटिक ढंग से जो अरेंजमेंट है वो किसी और सब्जेक्ट में नहीं है। इसीलिए न्यूटन बोले हैं कि मैथ इज द क्या, नेचर, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। चलिए, तो tan स्क्वायर थीटा को x कंसीडर कर लिया तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पावर x इज इक्वल टू 0। एक बात और बताइए, क्या हम इस 2 के पावर x को यही रहने दें? कुछ यहां से लिख सकते हैं, तो 2 के पावर x बराबर, अब इस x स्क्वायर को बराबर के इधर भेजे तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और 1 को इधर भेजे तो -1 हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों इक्वेशन बराबर हो गए। अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू ऐसी ढूंढनी है, x की एक ऐसी वैल्यू यहां पे ढूंढनी है कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दे। तो ये तो सर बहुत इजी है, हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं। पहले एक एक करके x का मान 1 रखो, फिर x का मान 2 रखो, फिर x का मान 3 रखो, फिर x का मान 4 रखो। देखिए एक चीज बता दे रहे, यहाँ के बाद एकदम मतलब इक्वेशन इजी है, इसके बाद सोल्यूशन इजी है। x के वैल्यू 3 रखिए, तो अगर यहाँ पे x की जगह पे 3 रखोगे तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 रखोगे, तो यहाँ पे 3 रखोगे तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 के पावर 2 9 होगा, और 9 में से 1 या कितना हो जाएगा 8, मतलब x बराबर 3 वैलिड कर जाएगा। या फिर ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि क्या हो रहा है।
और देख रहे हैं कि ग्राफ कहां पे कोइंसाइड कर जा रहा। ठीक है, आइए ग्राफ खींचते हैं इसका। तो इसको थोड़ा मिटा दे, अब इसका कुछ काम धाम नहीं। हाँ, एक बात याद रखिएगा, हमने x बराबर tan स्क्वायर थीटा कंसीडर किया था। अब क्या करेंगे कि एक ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पे हमारी y एक्सिस और ये क्या चलेगा, x एक्सिस। तो एक हमने y एक्सिस कंसीडर कर लिया और एक को हमने x एक्सिस कंसीडर कर लिया। अब यहां पे हम 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ा सा ऊपर और एक 9। ठीक, अब अल्टरनेट क्रम से एक एक वैल्यू रखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि इसको भी कुछ कंसीडर कर ले रहा हूं और इसको भी कुछ कंसीडर कर ले रहा हूं। मैं मान दे रहा हूं कि y1 बराबर 2 के पावर x है, भाई मान सकते हैं, और y2 बराबर मान सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 है। और y1 और y2 हमको देखना है कि y1 और y2 किस पॉइंट पर इक्वल हो जा रहे हैं, मतलब x के किस वैल्यू पर y1 और y2 इक्वल हो जा रहा। जिस पॉइंट पर y1 और y2 इक्वल हो जाएगा वही हमारी सोल्यूशन दे देगा, वही सोल्यूशन देगा। मतलब हमने इसको y1 कंसीडर कर लिया और हमने इसको y2 कंसीडर कर लिया। तो ये y1 बराबर, यहाँ पे y1 रखिएगा, यहाँ पे y2, तो y1 बराबर y2 होगा। तो y1 बराबर y2 के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तब हम y1 बराबर y2 को दिखा पाएंगे। ठीक, तो हमने मान लिया ये y1 है और ये y2 है। अब रखो, अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 रख दें, समझ रहे हो ना, अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y1 की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखिए। तो y1 2 के पावर 0 और किसी भी नंबर के पावर 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 होगी, यानी ये पॉइंट। फिर इसके बाद x की वैल्यू 1 रखिए यहाँ पे। सो जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 के पावर 1 2 हो जाएगा, यानी x के पावर जब 1 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 के पावर 1, मतलब x की जगह x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, यानी ये वाली पॉइंट। समझ में मेरी बात आ रही है। x बराबर 1 पे y की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, अब क्या करते हैं कि x बराबर 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे तो 2 के पावर 2 कितना होगा, 4, यानी 2 पर y की वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगी 4, ये पॉइंट, ये वाली पॉइंट। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हाँ, x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी थी, 2 के पावर 0 1, और x बराबर 1 पर 2 के पावर 1 y की वैल्यू कितनी थी, 2, और x बराबर 2 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रखिएगा तो कितना आ गया, यहाँ पर रखते हैं। तो y बराबर 1 रखे थे तो कितना आ गया था, 0 रखे थे तो कितना आ गया था y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 1 आई थी। 1 रखिए तो कितना आया था, 2 रखिए तो कितना आ गया था, 4। समझ रहे हैं। और 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब 3 के मान पर x बराबर 3 पर y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 8। ये मिल गया। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, देखिए क्या मिल रहा है। तो इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमको लग रहा है कि एक कर्व मिलेगा, एक कर्व लाइन मिलेगी कुछ ऐसा, और x बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 8 आ गई। x बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके सॉल्यूशन को पकड़ो, बहुत इंटरेस्टेड सॉल्यूशन है। मैथ कहता हूं, मैथ इज अ फील, इसको फील कीजिए। अब दूसरे एक्सप्रेशन को पकड़ लीजिए, y2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 0, यानी x बराबर 1 पर y की वैल्यू कितनी होगी, 0। भाई यहाँ पे 1 रखिए ना,
तो आप अगर यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 - 1 0, यानी x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0, यानी ये पॉइंट होगी। अब x की जगह पर आप क्या रखिएगा 2, तो जब यहाँ पे आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी 2 पर y की वैल्यू आ गई, 2 पर y की वैल्यू आ गई 3, यानी ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, और अगर x के जगह पर आप 3 रखिएगा इसमें, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 में से 1 गया 8, यानी x बराबर 3 पर वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया, ये मिल गया, यानी x के किस वैल्यू पर y1 और y2, ये y1 था और नीचे वाला y2, तो x के किस वैल्यू पर y1 और y2 मिल रहे हैं, तो x के 3 पर y1 और y2 यहाँ पे मिल जा रहे हैं, यानी x बराबर 3 इसका सोल्यूशन हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? ये चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी इस क्वेश्चन का, इंटरेस्ट है। अदरवाइज हीट एंड ट्रायल मेथड से रख करके आप सॉल्यूशन दे सकते थे, 100% सही है। सो x बराबर 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ of 2 to the power x is equals to x to the power 2 - 1, ये है सॉल्यूशन। अब x की वैल्यू आपने क्या माना था, तो x बराबर आपने माना था tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 3 के, तो tan थीटा बराबर कितना होगा भाई, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में जाएगा +-√3। अब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और हमको -π/2 और +π/2 के बीच का आंसर लाना है। तो tan कितने का मान +√3 होता है, 60 का, यानी एक बार आप लिखिएगा +60 डिग्री, और +60 डिग्री -π/2 +π/2 के बीच में आती है भाई। अच्छा, π/2 मालूम है ना 90 होता है, तो -90 और +90 के बीच में 60 आती है, और -3 भी दिया है, तो थीटा की वैल्यू ये भी होगी -60। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है tan - बराबर -tan थीटा होता है, ये चीज हमको मालूम है कि tan - बराबर -tan थीटा होता है। अब थीटा की जगह पे 60 रख दीजिएगा, तो tan -60 बराबर -tan 60 और tan 60 की वैल्यू √3, जो कि यहाँ पे है -√3, यानी 60 भी होगा और -60 भी होगा। अच्छा, +60 का मतलब होगा π/3 और -60 का मतलब -π/3, यानी अब देख लो तो ये भी ऑप्शन मिल रहा है और ये भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था तो देखा कि मतलब इसके सॉल्यूशन को देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, तो हम सोचे बच्चों के साथ कुछ डिस्कशन किया जाए और सॉल्यूशन डिलीवर किया जाए, देखा जाए। और आपके सामने ये आंसर सामने आया, सॉल्यूशन देख लीजिए और ये ग्राफ देख लीजिए। तो इसी तरह के वीडियो के लिए मैं एक और जेई के न्यूमेरिकल के साथ आऊँगा, और सॉल्यूशन देखिए 2 ऑप्शन इसके सही हैं, बी और सी, और 4 ऑप्शन दे दिए। तो पढ़ाई आप लोग करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।